बेहतरीन ड्रामा सीरियल जो में आप देखेंगे कि किस तरह से आर्यन की नफरत मरियम के साथ मोहब्बत में बदलती हुई दिखाई दे रही है। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि आर्यन को इस बात का एहसास हो जाएगा कि वो मरियम को पसंद करने लगा है, लेकिन मरियम और उसके एज डिफरेंस की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मरियम परेशान है और वो कहती है कि हम दोनों के दरमियान एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। आप देखेंगे कि आर्यन का बाप एक नहायत ही काबिल इंसान है। वो काफ़ी देर तक बातें करता रहता है मरियम के साथ। वैसे मरियम भी उनके घर जाके बहुत ज़्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आर्यन के अंदर उसकी दिलचस्पी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसकी जो दोस्त है वो उसको हर दफ़ा कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आर्यन के घर के कुछ ज़्यादा ही चक्कर हो चुके हैं। आगे से वो उसको साफ-साफ मना कर देती है और कहती है कि तुम जो कुछ सोच रही हो बिल्कुल गलत कह रही हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारा वहम है। आगे से वो कहती है कि तुम परेशान मत हो, अगर कोई ऐसी बात हुई भी तो सबसे पहले तुम्हें ही पता चलेगी, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे कि वो कहती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अब मेरा पेशेंट है, यानी कि पेशेंट के तौर पर मैं इसको ट्रीट कर रही हूँ, वरना और कुछ ऐसी बात नहीं है। अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो तुम निकाल दो तो बेहतर है। आगे से उसकी दोस्त कहती है कि तुम भी मेरी दोस्त हो और मैं तुम्हें जानती हूँ कि तुम क्या सोचती हो और क्या नहीं सोचती। तुम्हारे बात करने से पहले मुझे तुम्हारी हर बात का पता चल जाता है, इसलिए बेहतर यही है कि मुझसे तुम कुछ भी ना छुपाओ और अगर तुम मुझसे छुपाओगी तो ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। आगे से दोनों काफ़ी देर तक बातें करती रहती हैं, लेकिन मरियम इस बात को टाल-मटोल ही करती रहती है। देखेंगे कि किस तरह से आर्यन की नफ़रत मरियम के साथ मोहब्बत में बदलती हुई दिखाई दे रही है। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि आर्यन को इस बात का एहसास हो जाएगा कि वो मरियम को पसंद करने लगा है, लेकिन मरियम और उसके एज डिफरेंस की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मरियम परेशान है और वो कहती है कि हम दोनों के दरमियान एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। आप देखेंगे कि आर्यन का बाप एक नहायत ही काबिल इंसान है। वो काफ़ी देर तक बातें करता रहता है मरियम के साथ। मरियम का भी काफ़ी दिल बहल जाता है उसके पास आके और कहती है अंकल कि मुझे आपके साथ बातें करना बहुत ही अच्छा लगता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे अपने बाप के साथ बातें कर रही हूँ। दोनों की काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ती जा रही है और दिन ब दिन आप देखेंगे कि उसकी मुलाकात आर्यन से भी कुछ ज़्यादा होने लग गई है, जिसकी वजह से आर्यन उसके सामने अपने घुटने टेक देगा। वो इस बात को कहने पर मजबूर हो जाएगा कि वो मरियम को पसंद करता है और वो इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि आखिर उस जैसा इंसान कैसे बदल गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मरियम भी उसको पसंद करने लगी है, लेकिन मरियम ये बात सोचकर घबरा रही है कि उसकी एज और उसकी एज में कितना फ़र्क है और ये चीज़ बहुत ही मायूब लगती है। आगे से आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा उसकी दोस्त उसको समझाएगी और कहेगी कि तुम आजकल के ज़माने में किन बातों को लेकर बैठ चुकी हो। आजकल के ज़माने में ये सब कुछ कौन सोचता है, इसलिए इन सब बातों को अपने ज़हन से निकाल दो, क्योंकि इन सब बातों के सोचने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारे दिल में कोई भी फीलिंग है आर्यन के लिए तो उसको बिला झिझक कह दो, क्योंकि ऐसा करने से तुम भी सुकून में हो जाएगी और वो भी सुकून में हो जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आर्यन उसको कहता है कि मैं एक दफ़ा अगर किसी चीज़ को हासिल करने का सोच लेता हूँ तो मैं दोबारा पीछे नहीं हटता हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी इस रास्ते से पीछे मत हटना, क्योंकि अगर तुम इस रास्ते से पीछे हट गई तो मुझे बहुत ज़्यादा दुःख होगा।